523 साल बाद श्री कृष्ण की कृष्णा ने बदल दिया इतिहास। महामहिम की महिमा ने बदल दिया पुर्तगालियों के अत्याचारों का इतिहास। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं दी कर्मा और मैं सनी राठी। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे किस कृष्णा की बात कर रहे हैं। दोस्तों, आपने खबर तो पढ़ी होगी, सोशल मीडिया पर तो ज़रूर देखा होगा कि देश की महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी ने पुर्तगाल में श्री कृष्ण मंदिर में जाकर अपने आराध्य मनमोहन माधव की पूजा की है। आपको लग रहा होगा कि ये इतनी बड़ी खबर कहाँ है जो तुम इतने खुश हो रहे हो, मुस्कुरा रहे हो, तुम्हारे चेहरे पर लाली आ रही है। इसे मैं आज आपको सुनाकर इतना खुश क्यों हो रहा हूँ। दोस्तों, मेरी इस खुशी की वजह 523 साल पहले हुई उस इतिहास के बदल जाने से है जिसे हमारी महामहिम ने आज बदल कर रख दिया है। लेकिन आप ये भी सोच रहे होंगे कि मैंने तो ये भी कह दिया कि श्री कृष्ण की कृष्णा ने इतिहास बदला है, तो आखिर ये कृष्णा कौन है। तो अगर आपने महाभारत का अध्ययन किया होगा, आपने कभी सीरियल के माध्यम से, कभी अपने फ़ोन में महाभारत देखा होगा, सुना होगा, तो आप ये जानकर आश्चर्य से भर जाएंगे कि द्रौपदी का एक नाम कृष्णा भी था। कृष्णा इसलिए क्योंकि उनके शरीर का रंग भी गहरा सांवला था और हमारी महामहिम द्रौपदी का रंग भी तो गहरा ही है। और दूसरा, उनका नाम भी द्रौपदी यानी कृष्णा है। आखिरी बात कि जिस प्रकार कृष्णा यानी द्रौपदी भगवान श्री कृष्ण की बहन और सबसे प्यारी सगी थी, जिससे श्री कृष्ण अपने मन की सारी बातें शेयर करते थे, उन्हीं कृष्णा की तरह आज हमारी महामहिम ने भी अपने सखा, अपने आराध्य श्री कृष्ण से 7 समंदर पार जाकर बातें की हैं। वो बातें जो इतिहास में क्रूरता और अत्याचार की कहानियों के रूप में दर्ज रही हैं। लोग कहते हैं कि 1498 में पुर्तगाली यात्री और व्यापारी वास्को डी गामा भारत की खोज करता है, लेकिन ये नहीं बताया जाता सॉफ्ट ब्रेन वॉशिंग इतनी मजबूत है इतिहास में। ये नहीं बताया जाता कि ये जो वास्को डी गामा थे ना, ये केवल भारत को ईसाई राज्य बनाना चाहते थे, एक ईसाई देश बनाना चाहते थे। पोप ने इनको भेजा था। ये बातें आपसे छिपाई जाएंगी। पोप के भेजे गए पुर्तगालियों ने भारत की पुण्य भूमि को ईसाई फादरलैंड बनाने के लिए वो अत्याचार किए जिसे सुनकर सबकी रूह कांप जाती है। दोस्तों, मैं आपको आज पुर्तगाली ईसाइयों की उन क्रूरता और अत्याचारों के बारे में भी बताऊंगा जो उन्होंने गोवा में किए थे। लेकिन आज मैं पहले आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारी महामहिम ने ईसाई बनाने में असफल होकर लौटने वाले पुर्तगालियों को ही आज कैसे सनातनी बना दिया है, उन्हें भी श्री कृष्ण कहने के लिए प्रेरित कर दिया है। इसीलिए मैं आज भी कह रहा हूँ, अगर पुर्तगाली भी क्राइस्ट की जगह कृष्ण को पूजने लगे तो इसमें अगर किसी का योगदान होगा तो वो कृष्ण की आज की कृष्णा यानी हमारी महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी की वजह से होगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इन तस्वीरों को अपने दिलो दिमाग में बैठा लीजिए, क्योंकि अब विश्व में सनातन की लहर ऐसे ही चलने वाली है और इसका नेतृत्व करने के लिए निकल पड़ी है हमारी श्री कृष्ण की कृष्णा यानी द्रौपदी मुर्मू जी। वैसे भी द्रौपदी मुर्मू जी को जब भी देखते हैं तो ऐसा लगता है साक्षात कोई देवी सामने खड़ी हो, जिसके भीतर बेहद करुणा है, भाव है। साक्षात ऐसी देवी पृथ्वी पर आ गई हो, ये बहुत बड़ी बात आज मैं कह रहा हूँ। अक्सर उन्हें मंदिरों में भगवान की पूजा अर्चना करते देखा जा चुका है, लेकिन अब जब उन्होंने सनातन धर्म का ध्वज पुर्तगाल में फहरा दिया है तो इतिहास को बदलने वाला ही पल है। उस इतिहास को जिसे हमारे पूर्वजों ने अपने सनातन धर्म को बचाने के लिए सहेजा, उन पुर्तगालियों के अत्याचारों के बावजूद गोवा में हिंदू धर्म को बचा कर रखा। आज मैं आपको माँ महिम की इतनी महिमा बताने के बाद इतिहास की उन अंधेरी गलियों में ले जाने वाला हूँ जहाँ पर केवल अंधेरा है, जो पुर्तगालियों के अत्याचारों से भरी पड़ी है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। आज जितने चर्च गोवा में मौजूद हैं, यह सब कोई धरती से प्रकट नहीं हुए थे, बल्कि कई चर्च तो मंदिरों को ध्वस्त करने के बाद बनाए गए हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि इस वीडियो के जरिए मैं किसी के धर्म की मान्यताओं पर सवाल उठा रहा हूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बस सच को सामने लेकर आया हूँ, क्योंकि बेशक वक्त बदल गया हो, आज भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था हो, पर आज भी धर्मांतरण एक जटिल समस्या बनी हुई है। सोच कर देखें, जब गोवा में पुर्तगाली शासन रहा होगा तो क्या वहाँ सभाएं नहीं होती होंगी? क्या वहाँ पर धर्म को खतरा नहीं रहा होगा? आज तो देश के हिंदू और सच्चे ईसाइयों को इतना भ्रमित कर दिया गया है कि वे लोग फ्रांसिस जेवियर को ईसा मसीह का सच्चा दूत मानते हैं। यह सब कुछ और कुछ नहीं बल्कि सॉफ्ट ब्रेन वॉशिंग का नतीजा है, जिसके लिए आप फ्रांसिस जेवियर के पत्रों से जान सकते हैं। वो यहाँ से पत्र लिखकर पुर्तगाल के शासक जॉन थर्ड को भेजते थे। एक लेटर में फ्रांसिस जेवियर ने साफ साफ लिखा है कि मुझे बड़ी खुशी होती है, मुझे बड़ा सुकून मिलता है जब जिन हिंदुओं ने अपने असली पिता को खोकर ईसाई धर्म अपना लिया है, वे अपने देवी देवताओं को जब अपशब्द कहते हैं तो मेरा हृदय गदगद करने लगता है। मैं हमेशा ही अपने सिद्धांतों को ईसाई भाषा में लिखवा देता हूँ, जिससे लोग कन्वर्ट होने के बाद उनको पढ़ें। ये बातें हवाई बातें नहीं हैं, ये बातें फ्रांसिस जेवियर द्वारा लिखे गए पत्रों में मौजूद हैं। हवा वाली बातें मैं आप लोगों से नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि आज भी फ्रांसिस जेवियर के नाम से चलने वाले स्कूलों की किताबें आप पढ़ लीजिएगा, किस तरीके से ब्रेन वॉश किया जाता है। फ्रांसिस जेवियर को गोवा का रक्षक बताया जाता है, जिससे हिंदू और ईसाइयों को भ्रमित करना और भी आसान हो जाता है। मतलब आज जितने भी वामपंथी लोग हैं, उनका फ्रांसिस जेवियर के लिए कोई विरोध नहीं उठता। उनका मानना होता है कि सनातन धर्म अंधविश्वास का प्रतीक है,
बाकी चाहे फ्रांसिस जेवियर ने के चेले आज भी चंद पैसे और चावल देकर गरीब हिंदुओं का धर्म परिवर्तन करा रहे हैं। दोस्तों, फ्रांसिस जेवियर इतना निर्दय था कि उसने हिंदुओं का धर्म बदलवाने के लिए कई खौफनाक हथकंडे अपनाए थे, क्योंकि जब फ्रांसिस जेवियर का जिक्र होता है तो भाई डर भी लगता है, रूह भी कांप उठती है। मतलब अगर आप कभी गोवा जाएं तो हाथ काटो खम्भ जरूर देख कर आना। उस वक्त के पुर्तगाली इसको कोर्डा कहते थे, एक ऐसा यंत्र जिस पर हिंदुओं को हवा में लटका दिया जाता था। हाथों की कलाइयों को बांधकर इतनी जोर से हवा में खींचा जाता था कि कंधे टूट जाएं। कई बार तो पेट से वजन बांध दिया जाता ताकि खंबे पर टांगे गए व्यक्ति को और भी ज्यादा दर्द महसूस होने लगे, वो अपने धर्म को छोड़ दे। मतलब फ्रांसिस जेवियर की एक बड़ी भयानक बात यह भी थी कि वो मशीनों का धर्मांतरण के लिए इस्तेमाल करता था। एक भयानक यंत्र था रैक, एक रेक्टेंगुलर बॉक्स जिस पर हिंदुओं को जिंदा लिटा दिया जाता था। हाथ पैर जंजीर से बांधे जाते थे। इस मशीन में नीचे पहिए होते थे, नीचे की तरफ जंजीरों को पहियों से जोड़कर घुमा दिया जाता था। फ्रांसिस जेवियर पहियों को जब तक घुमाता रहता जब तक बदन में मौजूद हड्डियों के टूटने की आवाज़ ना आ जाए। सोचो, अगर किसी की हड्डियां इस निर्मम तरीके से, इस निर्दय तरीके से तोड़ी जा रही हैं तो उस व्यक्ति को कितना दर्द होता होगा। ये सब केवल फ्रांसिस का हिंदुओं के प्रति नफरत का नतीजा था। फ्रांसिस तो इतना भी मानता था कि हिंदू जो हैं ये लोग काफिर हैं, ये लोग शैतान की पूजा करते हैं। पर महिलाओं के लिए पुर्तगाली अलग ट्रीटमेंट रखते थे। वे महिलाओं के स्तन को ब्रेस्ट रीपर नाम के यंत्र से खींच देते थे। उनको ऐसे ही तड़पकर मरने के लिए छोड़ दिया जाता था। अब आप तो ये सोचेंगे ना कि मैं आपको कैसी बातें बता रहा हूँ, किस तरीके से मैं आपको ब्रेन वॉश कर रहा हूँ। मैं आपको ब्रेन वॉश नहीं कर रहा, बल्कि वामपंथ विचारधारा ने आपको ब्रेन वॉश कर रख दिया है कि फ्रांसिस जेवियर तो ईसा मसीह के सच्चे दूत थे। बल्कि हकीकत तो यह है कि फ्रांसिस जेवियर का मानना तो ये था कि हिंदू तो शैतानों की पूजा करते हैं, ये सब तो राक्षस हैं। दोस्तों, मैं सोचता हूँ कि कई ईसाई संगठन आज भी फ्रांसिस को गोवा का रक्षक बता देते हैं। मतलब यह सब सुनकर तो सर चकराने लग जाता है, दुख भी होता है। तो अब आप खुद बताएं कि हम फ्रांसिस जेवियर को गोवा का रक्षक बताएंगे? मैं तो बिल्कुल नहीं मानूंगा, बल्कि मैं तो महामहिम श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी को हमारे धर्म का रक्षक कहूँगा, जिन्होंने पुर्तगालियों की भूमि पर सनातन धर्म का ध्वज लहरा दिया है। दोस्तों, अंत में केवल आपसे इतना कहूँगा कि मैं हर बार आपसे निवेदन करता हूँ कि आपके सपोर्ट से हमें जज्बा मिलता है एक ऐसा नया वीडियो बनाने का, सनातन धर्म व राष्ट्रवाद के मुद्दों पर कलम चलाने का। इसलिए हमारे इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा और हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।